दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल का एक सैचुरेशन प्रोजेक्ट का काम जो है वो अलग से चल रहा है। उस सैचुरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू बीएसएनएल उस जगह पर टावर इंस्टॉल करता है जहां पर कोई भी प्राइवेट कंपनी टावर इंस्टॉल नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसा जगह है इंडिया पे जहां पर अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, वहां पर अगर टावर वगैरह इंस्टॉल करेगा, वहां उसको मेंटेन करेगा, तो उसमें जितना खर्चा हो जाएगा उसका 10% भी प्रॉफिट नहीं होगा। यस, मतलब प्रॉफिट तो दूर की बात है, 10% भी पैसा वापस नहीं आएगा। इसीलिए उस जगह पर प्राइवेट कंपनीज काम नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिया में समंदर, जंगल, पहाड़ सब कुछ मिलता है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव रहते हैं जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, और वहां के जो लोग हैं उसमें से बहुत ही कम लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं। तो अगर 20-25 लोग एक गांव में मोबाइल यूज करता होगा और वो भी महीने का बहुत ही छोटा रिचार्ज करता होगा, तो वहां पर अगर कोई करोड़ों रुपीस का टावर इंस्टॉल करेगा, उसको मेंटेन करेगा, तो उसका मतलब तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहां से प्रॉफिट तो दूर की बात है, उल्टा लॉस हो जाएगा। इसीलिए वहां पर कोई भी प्राइवेट कंपनीज काम नहीं करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का एक नियम है, गवर्नमेंट के नियम अनुसार प्राइवेट कंपनीज को बताया गया है कि ठीक है, आपको जहां पर अच्छा लगे वहां पर आप काम कर सकते हैं, वहां पर आप टावर इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके प्रॉफिट के हिसाब से आप एरिया चूज कर लीजिए, वहां पर आप काम कीजिए। लेकिन इस जगह पे आप काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपका टोटल जो प्रॉफिट होगा एक साल का, उसका 5% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज है वो मान लिए है। ठीक है, तो ये बहुत दिन से चला आ रहा है, और ये जो 5% प्रॉफिट है ये जमा होता है यूएसओएफ फंड में, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, और उस पैसे से बीएसएनएल बीएसएनएल इकलौता गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है। एमटीएनएल भी है, लेकिन एमटीएनएल 2 सर्कल के अंदर काम करता है, बीएसएनएल 20 सर्कल के अंदर काम करता है। अभी तो उस 2 सर्कल के अंदर भी बीएसएनएल ही काम कर रहा है, तो इसीलिए उस यूएसओएफ फंड को बीएसएनएल को दिया जाता है, और बीएसएनएल उस पैसे का यूज करता है उस जगह पर जहां पर कोई भी प्राइवेट कंपनीज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वहां पर टावर वगैरह इंस्टॉल भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, उससे बीएसएनएल का प्रॉफिट हो चाहे ना हो। बीएसएनएल एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, और गवर्नमेंट को मतलब हर जगह को देखना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का दायित्व है ना। तो इसीलिए यूएसओएफ फंड के थ्रू जो पैसा मिलता है उस पैसे से बीएसएनएल वहां पर काम करते हैं। बीएसएनएल हर जगह पे ही काम करते हैं, लेकिन यूएसओएफ फंड के थ्रू सैचुरेशन प्रोजेक्ट में बीएसएनएल टावर वगैरह इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अभी मजे की बात यह है कि यूएसओएफ फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसको नाम चेंज कर दिया गया है डिजिटल भारत निधि। यस दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि डिजिटल भारत निधि, बीएसएनएल ने एक नया सर्विस चालू किया है, तो इसके बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये नया सर्विस नहीं है, एक्चुअल में ये यूएसओएफ फंड है। यूएसओएफ फंड क्यों है, क्या है, कैसे काम करते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। तो उस यूएसओएफ फंड का नाम चेंज कर दिया गया है डिजिटल भारत निधि। ठीक है, तो शायद आपका जो छोटा सा एक डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। मेरे चैनल पे बीएसएनएल रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता है, इसीलिए मैं इस अपडेट को भी आप लोगों तक पहुंचा दिया, और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था, इसीलिए मैंने आप सभी को बता दिया है ना। तो जो भी है बीएसएनएल रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर सुबह के 11 बजे मैं बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।